हारे हुए मन से संसार की कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध में जीता हुआ कोई भी इंसान अपने मन को जीत ले। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह करने का संकल्प लिया, लेकिन मन पर विजय नहीं पा पाया। हिंदुस्तान के एक सन्यासी के सामने वो हार गया, क्योंकि सिकंदर का हुक्म था कि सन्यासी को दंडित किया जाए, और सन्यासी बार बार ये कहता रहा कि मेरा शरीर मरेगा, शरीर के अंग कटेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं वो हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो हिंदुस्तान के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाए। और दोस्तों, कविता का शीर्षक भी पहचान है, जिसमें कवि का कहना है कि व्यक्ति कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मनुष्यता के स्तर से कभी भी नीचे न गिरे, अपनी जमीन पे खड़ा हो, अपनी धरातल को पहचानने वाला हो और अंतर्यामी यानी ईश्वर से कभी मुंह न मोड़ने वाला हो। वही इंसान इंसान है और वही उसकी जो पहचान है वाकई सही अर्थों में पहचान कही जाएगी। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दुधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने, इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। तो दोस्तों, ये रही खूबसूरत लाइन कि कितना भी व्यक्ति ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसे मनुष्यता के स्तर से नहीं गिरना चाहिए, अपने धरातल या जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए और ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। नहीं, जड़ता का नाम जीवन नहीं है और पलायन पुरोगमन नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि कवि हृदय दर्पण के द्वारा प्रस्तुत ये कविता आपको अच्छी लगी है।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। हिंदी के सुविख्यात और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी की इस रचना को अपने इष्ट मित्रों तक जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही आपके समक्ष एक नई अमर अजर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।